फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अपना साइंस में नए नए टॉपिक्स को देख रहे थे और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं संयोजना अभिक्रिया और वियोजना अभिक्रिया। संयोजना अभिक्रिया को इंग्लिश में अपन बोलते हैं कंपोजिशन रिएक्शन और इसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो संयोजन अभिक्रिया के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया पर। कुछ एग्जांपल समझेंगे, जैसे कि आपकी कार्बन हो गया। कार्बन ने O2 के साथ रिएक्शन करके CO2 का निर्माण कर दिया। कार्बन ने ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करके CO2 का निर्माण कर दिया। अब मैंने आपको समझाया था कि जो इधर की साइड होते हैं, एरो के इधर की साइड जो होते हैं आपके तत्व, उन्हें कहते हैं अपन अभिकारक। अभिकारक को इंग्लिश में बोलते हैं अपन रिएक्टेंट्स। तो इन्हें तो बोल देंगे अपन रिएक्टेंट्स, इन्हें बोलते हैं अपन रिएक्टेंट्स। फिर बात करते हैं एरो के जो उधर होते हैं, उन्हें बोलते हैं अपन प्रोडक्ट, इन्हें बोलते हैं उत्पाद। इधर तो हो गए आपके अभिकारक, इधर हो गए आपके उत्पाद। तो संयोजन अभिक्रिया, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे ही अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये आपके दो अभिकारक हो गए और इन दोनों ने मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण कर दिया। एक एकल उत्पाद है और इसे अपन क्या बोलते थे, संयोजन अभिक्रिया। उत्पाद को इंग्लिश में बोलते हैं अपन प्रोडक्ट। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे ही अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। पिछली बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था और साथ में ये भी कहा गया था कि इसके दो उदाहरण दीजिए, यानी कि दो एग्जाम्पल आपको साथ में बताने थे। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, H2 ने O2 के साथ रिएक्शन करके H2 का निर्माण किया। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड ने H2O के साथ रिएक्शन करके आपका CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर दिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं अपन बुझा हुआ चूना, इसे बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। तीन एग्जाम्पल हो गए आपके। और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि CaO ने CO2 के साथ रिएक्शन की CaCO3 का निर्माण किया, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण किया। कैल्शियम ऑक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर दिया। कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके H2O का निर्माण किया और कैल्शियम ऑक्साइड ने H2O के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया। ये तो हो गई आपकी संयोजन अभिक्रिया कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये जो इधर वाले हैं आपके, ये होंगे आपके रिएक्टेंट्स, ये आपके रिएक्टेंट हो गए, और जो इधर वाले हैं वो होते हैं आपके प्रोडक्ट। तो जो एकल उत्पाद हो गए और ये दो अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया पर। वियोजन अभिक्रिया ठीक इसके विपरीत होती है, इसकी उल्टी होती है। इसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करते हैं। अगर इसको उल्टा लिखेंगे तो आपकी वियोजन अभिक्रिया बन जाएगी। जैसे कि CO2 लिख लीजिए, CO2 इज इक्वल टू C प्लस O2, यह आपकी वियोजन अभिक्रिया हो गई। तो इस अभिक्रिया में अब छोटे छोटे अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करते हैं, या फिर इस अभिक्रिया में अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करते हैं, उसे अपन वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक इसके विपरीत होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट रिएक्शन थी अपनी संयोजन अभिक्रिया, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।